अगर आपको लग रहा है कि कोविड अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुका है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि एक नया वेरिएंट फिर से हेडलाइंस में आ गया है और इस बार बात हो रही है एक ऐसे सब वेरिएंट की जिसे BA.3.2 कहा जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स में इसे सकाडा वेरिएंट के नाम से भी रेफर किया जा रहा है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल फिर से सामने आ रहा है कि क्या हम फिर से एक नए क्राइसिस या फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टे अलर्ट बट डू नॉट पैनिक। ये BA.3.2 वेरिएंट असल में ओमिक्रॉन लीनेज का ही एक सब वेरिएंट है, यानी SARS-CoV-2 वायरस का इवॉल्व वर्जन, जिसे लेट 2024 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डिटेक्ट किया गया था और तब से ये US, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई रीजन में आइडेंटिफाई हो चुका है। इसी वजह से ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज इस पर नजर बनाए हुए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब है कि फिलहाल ये कोई मेजर ग्लोबल थ्रेट नहीं है, लेकिन इसे क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस वेरिएंट में ऐसा क्या खास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BA.3.2 में काफी ज्यादा म्यूटेशंस देखे गए हैं, स्पेशली स्पाइक प्रोटीन में। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग 50 से ज्यादा स्पाइक म्यूटेशंस और ओवरऑल 70 के आसपास चेंजेस तक रिपोर्ट किए गए हैं, जो इसे पहले के वेरिएंट से अलग बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो स्पाइक प्रोटीन वो पार्ट होता है जिसके थ्रू वायरस हमारी बॉडी के सेल्स से अटैच होता है और एंट्री लेता है। जब इसमें चेंजेस होते हैं तो वायरस के लिए बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा बाईपास करना आसान हो जाता है। इसी को इम्यून स्केप कहते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी कि इम्यून स्केप का मतलब ये नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ इतना कि इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, जबकि सीवियर इलनेस से प्रोटेक्शन अभी भी लार्जली बना रहता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग BA.3.2 में इम्यून एस्केप का पोटेंशियल हो सकता है और शायद ये थोड़ा ज्यादा इजीली स्प्रेड भी करे, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जो ये दिखाए कि ये वेरिएंट ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज करता है। डेटा ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ रेट में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखा गया है और सिम्टम्स भी काफी हद तक माइल्ड ही रहते हैं, स्पेशली वैक्सीनेटेड लोगों में। सिम्टम्स की बात करें तो ये वेरिएंट भी ओमिक्रॉन फैमिली की बाकी वेरिएंट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि कफ, फटीग, रनी नोज, सोर थ्रोट, माइल्ड फीवर और बॉडी एक के साथ कुछ केसेस में हेडेक, कंजेशन और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी देखा जा सकता है। हेल्दी लोगों में ये सिम्टम्स यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं और घर पर मैनेज किया जा सकता है, जबकि एल्डरली लोग, प्रेग्नेंट विमेन और जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट डिजीज या वीक इम्यूनिटी है, उनके लिए रिस्क अभी भी काफी ज्यादा हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स और हेल्थ एजेंसीज के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो इमीडिएट लॉकडाउन या फिर पेंडेमिक लेवल क्राइसिस की तरफ इशारा करे। आज सिचुएशन 2020 जैसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन, बूस्टर डोजेस, बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस और इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स अवेलेबल है। साथ ही सर्विलेंस सिस्टम जैसे टेस्टिंग और वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग के थ्रू नए वेरिएंट को ट्रैक किया जा रहा है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। सिंपल वर्ड्स में समझे तो कोविड-19 अब एक एंडेमिक वायरस की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल एक फ्लू की तरह, यानी हमारे बीच रहेगा और टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन हर बार पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरी है अवेयरनेस और अगर सिम्टम्स दिखे तो उन्हें इग्नोर ना करें। जरूरत पड़े तो प्रॉपर रेस्ट लें और आप अगर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो बूस्टर डोज लेना हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही बेसिक प्रिकॉशंस जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, क्राउडेड प्लेस पर 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना आज भी इफेक्टिव है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि BA.3.2 या सकाडा वेरिएंट हमें एक बार फिर याद दिला रहा है कि कोविड गया नहीं है, बल्कि इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भी इवॉल्व हो चुके हैं। आज हमारे पास बेटर इम्यूनिटी, बेटर ट्रीटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि वायरस बदल रहा है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं तो आप सेफ हैं। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।